Hello children, this is your chapter 16. I have told you chapter 16 name is Revolt of 1857. I have told you about foundation of East India Company, and enslaving India and discontent among Indians, discontent among farmers, discontent among weavers, and discontent among the kings, and discontent among soldiers. And about I have told you the first war of independence also, and reason for failure of revolt also. Today we will read consequences of revolt 1857. Consequences किसको कहते हैं? मीनिंग ऑफ consequences इज परिणाम, इन हिंदी परिणाम किसी चीज़ का अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका कुछ न कुछ परिणाम भी आता है। इसी तरह से जब 1957 का ये रिवोल्ट होता है या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का होता है तो क्या होता है, उसका भी कुछ परिणाम हुआ। तो कुछ क्या, बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ। तो द रिलेशनशिप ऑफ ब्रिटिश टू कर्ब द म्यूटिनी वाज वायलेंट एंड ब्रूटल। तो हमारे जो म्यूटिनी वाज वायलेंट एंड ब्रूटल, तो जो ये ब्रिटिश आर्मी थी इसने क्या किया कि हमारा जो विद्रोह था उसको बहुत वायलेंट और क्रूरता से इसको समाप्त किया उन्होंने। दे रिड्यूस द इंडियन सोल्जर्स टू हाफ इन देयर आर्मी एंड इंडियन रेजिमेंट्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिटिश रेजिमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला तो परिणाम यही हुआ, बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि जो इंडियन सोल्जर थे पहले उनकी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग बाहर से आए थे तो उनकी जो उनकी पॉपुलेशन थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने ब्रिटिश जो इंडियन लोगों को ही, इंडियन पीपुल जो थे उन्हें ही सेना में लिया था ज़्यादातर, और उनको एकदम छोटे पद पे रखते थे, बड़े पद पे कभी भी नहीं रखते थे। तो सैनिक के रूप में ही उनको ज़्यादातर रखते थे। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई बढ़ गया तो हवलदार वगैरह तक ही होता था, बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पे कोई नहीं जाता था। तो उसको भी क्या किया इन्होंने, जो इंडियन आर्मी थी उसकी संख्या ज़्यादा थी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर सिपाहियों की संख्या को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया। इन देयर आर्मी, अपनी सेना में उनकी संख्या को आधा कर दिया। एंड द इंडियन रेजिमेंट वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिटिश रेजिमेंट। अब जो वो ब्रिटिश रेजिमेंट में जो उनकी संख्या थी बहुत ही असंगठित कर दी गई। नंबर 1, इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट क्राउन रूल। और जो भारत है वो अब सीधे, अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेड कंपनी, ट्रेडर्स कंपनी, वो व्यापारियों की कंपनी थी। तो राजा का ब्रिटेन में राजा का शासन था, रानी का। तो अब क्या कर दिया गया, ब्रिटिश के जो शासन था, राजा रानी वहाँ के जो थे, उन्होंने, रानी थी उस समय, तो रानी ने क्या किया, वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब ब्रिटिश जो क्राउन मीन्स वहाँ के जो राजा या रानी थे उन्होंने अपने अधिकार में उसको कर लिया। इन 1877 क्वीन विक्टोरिया, उस समय क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउंड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब आपने पढ़ा 1857 में ये युद्ध हुआ था, और 1877 में एक बड़ा दरबार यहाँ पर आयोजित किया गया और क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी के रूप में बना दिया गया। अब वो भारत की भी रानी हो गई। अ वाइस राय वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल होते थे, तो गवर्नर जनरल जो है वो कंपनी का शासक होता था। अब जब राजा की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, रानी की तरफ से कोई व्यक्ति जो चुना जाने लगा उसको कहा जाता था वाइस राय। गवर्नर जनरल ना कह करके उसको वाइस राय बोला जाता था। तो वो वाइस राय हो गया और वाइस राय की नियुक्ति की गई भारत में। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल था विलियम क्या कहते हैं उसको, केनिंग, वाइसराय केनिंग था लास्ट गवर्नर जनरल भारत का 1857 में। तो 1858 में उसको जो है वाइसराय बना दिया गया। अब वो राजा के अधिकार में रहने वाला अधिकारी था, न कि कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट इज
द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबोलिश्ड। अब जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, गोद निषेध की प्रथा जो अंग्रेजों ने चलाई थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया। प्रिंसेस वेयर गिवन द राइट टू अडॉप्ट ए सन। अब राजा को ये अधिकार हो गया कि वो किसी लड़के को गोद ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटीज वेयर ऑनर्ड एंड रिलीजियस फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड। तो जो राज्य थे, तरह तरह के राज्य वगैरह थे, ट्रीटीज मीन्स संधियाँ की गई, ट्रीटी की गई, बहुत जो भी संधि की गई राजा वगैरह लोगों से वो सम्मानजनक थी और धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान दे करके की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया प्रोवाइडेड सेफ्टी by implementing